सेल्स को आप समझने की कोशिश करिए। पहले मेरा एक फिलॉसफी सेल्स में रहती है कि सेल्स को जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना सेल्स आसान होती है। और मैं आपको एक्रोनियम के रूट से लेने चलता हूं। तो सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को सिर्फ सेल्स शब्द में ही ढूंढते हैं और उन्हीं को याद रखते हैं, तो आप लोगों को आसानी होगी उसको रिपीट करने के लिए, उसको समझने के लिए कि सेल्स होती क्या है। तो जो पहला सेल्स में एस होता है, दैट स्टैंड्स फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एनीबडी एंड एवरीबडी जिसको अपने ऊपर एतबार है वो सेल्स के लिए फिट है। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो सेल्स नहीं हो पाएगी। किसी ने लिखा बार बार लगातार, बिकॉज सेल्स एक ऐसी चीज है जहां पे जद्दोजहद जारी रहेगी, बारी बारी जारी रहेगी। 31 तारीख को क्लोजिंग करके खुश होकर रात को घर जाओगे, सेलिब्रेट करोगे, थोड़ी डांट खाओगे, लेकिन 1 तारीख को सुबह बॉस फिर टारगेट देगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज। सेल्स का ए स्टैंड्स फॉर एक्शन ओरिएंटेशन। सेल्स वो है दोस्तों जहां सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। ये एक्शन मूवी होती है सेल्स, और लोग कहते हैं अरे कौन कॉल ये वो। एक्शन वर्ड को, एक्शन को ब्रेक करिए। एक्ट आई ऑन, द एक्ट विच मेक्स यू गो ऑन इज एक्शन। एंड अगर एक्शन ही नहीं है, एक्शन की कमी है, तो बॉस एक्शन लाओ जिंदगी में। दैट इज द सेकंड पहलू फॉर सेल्स। टाइम की कमी है, आगे चलते हैं। तीसरा जो एल स्टैंड करता है वो एल स्टैंड करता है यू आर ए बॉर्न लीडर। लीडर कभी डरता नहीं है, निडर होता है। सेल्स में अगर डरोगे तो इतने एड्स हैं, इतने डायलॉग हैं। शोले का पुराना डायलॉग है, जो डर गया सो मर गया। एंड सेल्स में वही लोग फेल होते हैं जो डरते हैं। अगर सेल्स में जीना है तो लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्राइसिस हो, और मैं मान ही नहीं सकता जितना मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, इतनी बार हम समझते हैं कि यार अरे ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई, अब इसको कैसे पार करेंगे। जब आप उसको करते हैं और जब आप जाके रिलीव भी नहीं कर पाते। लोग बात करते हैं कि पुलिस की नौकरी बड़ी खतरनाक होती है, बॉस ड्यूटी ऐसी होती है। मैं कहता हूं सेल्समैन की जिंदगी कुछ कम नहीं होती। सेल्समैन ऑल्सो नीड टू गो थ्रू लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लॉट ऑफ क्राइसिस एवरी टाइम। Now, if you are in a crisis situation and you don't wear a hat of leader, you cannot decide, because आपके ऊपर पूरी आपके नीचे की टीम का दारोमदार है। और आप अगर चाहे किसी भी लेवल पे हो, अगर आप आरएम हैं या फ्रंट लाइन हैं, तो आपको नीचे के डिस्ट्रीब्यूटर उनको समझना है। अगर आप एएसएम लेवल पे हैं तो आपको एएसएम को समझना है। अगर उसके आपके नीचे की पूरी टीम को समझना है। अगर आप रीजनल मैनेजर हैं तो पूरी जोन हो या पूरी नॉर्थ आपको समझना है, आपको अपनी जोन संभालनी है। तो हर लेवल पे लीडरशिप काम करेगी। सो लेट्स रिमेंबर दैट लीडरशिप, यू आर अ बॉर्न लीडर। कभी भी अगर डर लगे तो 5 मिनट निकालो, अपने आप से बात करना शुरू करो दोस्तों। समय ऐसा निकालो कि 5 मिनट अपने साथ बात करो। अपने साथ बात करोगे तो बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। और जब भी डर लगे तो अपने आप को आईने में सुबह उठो और बोलो कि मैं लीडर हूं, मैं इस मुसीबत से बाहर निकल पाऊंगा। क्योंकि लोग मिसालें बनाया नहीं करती, मिसालें दी जाती। आप अपने आप से मिसाल बनो, एंड दैट्स द रोल ऑफ द लीडर। नेक्स्ट इज सेल्स में ई आता है। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। अगर कंधे झुके हुए हैं, आवाज डल है, आप सामने बैठे हैं, लोग बोलते भाई थोड़ा तेज बोल, समझ नहीं आ रहा, तो ना हो पाएगा। सेल्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। और मतलब एनर्जी क्या, ड्यूरासेल की एनर्जी से ज्यादा चाहिए, which goes on and on and on and on. It has to be like that every time, because if sales do not have energy, you will not be able to deliver what you are looking for yourself. आपकी आपसे खुद से जो एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। एनर्जी इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। और एनर्जी भी दो होती है दोस्तों, एक होती है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, एक होती है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा हूं। सो एनर्जी स्टैंड्स फॉर ई। आर यू क्लियर सो फार? और सबसे अहम पहलू, जब सेल बोलते हैं तो कहते हैं एक जब डील क्लोज होती है उसको सेल बोलते हैं। वो कहता है बहुत आज सेल ऑर्डर उठा लिया। सेल्स जब होती है, लास्ट एस जो स्टैंड करता है वो इसलिए होता है, वो सेलुओं की लास्ट पहचान होती है। बिकॉज सेल्स एक ऐसी चीज है जो स्टैंडर्ड को सेट करता है, जो अपने मापदंड बनाता है, जो अपनी बेंचमार्किंग करता है, जो अपने ही नियमों को खुद तोड़ता है, अपने ही रिकॉर्ड को खुद तोड़ता है। बिकॉज जब तक आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं ब्रेक करोगे, आप ग्रो नहीं करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी। हम लोग सेल्स में नॉर्मल हर लोग बात करते हैं
सर टारगेट बहुत ज्यादा होता है, कंपनी चाहती ही नहीं है कि हम इंसेंटिव कमा पाए। गलत है। आप अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतरना की कोशिश कर रहे हो। आप अपने बेंचमार्क खुद बनाओ, वो एक सेलू की पहचान होती है। एक सेल्समैन वो होता है जो अपना स्टैंडर्ड खुद क्रिएट करता है कि मुझे यहां से यहां पहुंचना है। अपनी लाइफ का गोल बनाते हो ना। मेरे को यहां से, अगर मैंने अपनी जिंदगी एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग शुरू करी थी और मेरे को वाइस प्रेसिडेंट या ऊपर के लेवल तक पहुंचना था, तो मेरे को मेरी जर्नी प्लॉट करनी थी। और अगर वो जर्नी प्लॉट करनी है तो वो ख्वाब आप ही देखोगे। हर ट्रेनर, जितने ट्रेनर आज यहां बैठे हुए हैं, सबसे मैं ये हर के लेक्चर में, हर के सेशन में आपने ये सुना होगा कि बॉस, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आप हो। तो आपको अपने स्टैंडर्ड खुद बनाने पड़ेंगे। हमको सेल्स में जो तकलीफ होती है, जो मेरी अभी तक की लर्निंग है, वो ये कि हम किसी और के बेंचमार्क को अपने ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। हम अपने स्टैंडर्ड खुद नहीं क्रिएट करते। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स। ये सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर इनको हम समझ पाए, ये सब अगर आपके पास हैं, तो आप सेल्स के लिए परफेक्ट मटेरियल है। किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। आप परफेक्ट है सेल्स के लिए। ग्रो करते करते वहां पहुंचेंगे, उन ऊंचाइयों को छुएंगे जो आप किसी के बारे में रोल मॉडल आपने बनाया होगा। हम हर किसी की जिंदगी में एक रोल मॉडल होता है। 2-3 रोल मॉडल भी होते हैं। रोल मॉडल की पहचान होती है कि हमको उनकी तरह बनना है। वो ऊंचाई, जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त करी हैं, उनको वहां पहुंचना चाहते हैं।